अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। हालिया दिनों में इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बर्फ पिघल रही है और शायद हालात बेहतरी की तरफ से जा रहे हैं। क्या ऐसा सही है, वाकई है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान शेयर अ लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया भी न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कंट्री है। तो जहां जहां पे उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस मौजूद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान अपनी ही न्यूक्लियर साइट एक दूसरे से शेयर करते हैं, जबकि वो एनिमी है। हाँ, इसी एनिमी होने की वजह से वो ऐसा करते हैं कि कल को अगर खुदा ना खासा कोई जंग वगैरह छिड़ जाती है, जो कि छिड़ जाती है, तो ऐसा ना हो कि दुश्मन का जो मिसाइल हो उनकी न्यूक्लियर साइट पे गिरे, क्योंकि उससे फिर वो बहुत तबाही हो गई। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर मिसाइल अगर इंडिया की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे गिरता है, तो वहां पे बहुत सारा फिजाइल मटेरियल होता है, तो वो बहुत डेंजरस है। इंडिया का मिसाइल अगर कोई ब्रह्मोस वगैरह अगर पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे गिरेगा तो बहुत सारी तबाही हो जाएगी। इसी तबाही से बचने के लिए इंडिया पाकिस्तान का ये पुराना एग्रीमेंट है, एक नया नहीं है। लेकिन इससे पहले भी आपको पता होगा कि खालिदा जिया की अभी डेथ हुई है, तो वहां पे हमारे जो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर थे अयाज सादिक, वो थे। तो इंडिया के जयशंकर चले गए उनसे हाथ मिलाने और बात करने। वही इंडिया जो अपने अंडर 19 के प्लेयर्स को कहती है कि आपने हाथ नहीं मिलाना। अपने बड़े जो उनके T20 अभी एशिया कप, उनको कहा कि आपको हाथ, और ये वो हैंड शेक वाली कंट्रोवर्सी बनी। इंडिया ने जब पाकिस्तान को फाइनल में हराया तो उनसे वो ट्रॉफी नहीं ली, अभी अंडर 19 में नहीं हुआ। तो ये हाथ ना मिलाओ, अपने लड़कों को कह रहे हैं कि हाथ ना मिलाओ, और खुद हाथ भी मिला रहे हैं। और अब ये उन्होंने न्यूक्लियर साइट की शेयरिंग भी की है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई था होने वाला है, रिलेशंस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये अब से करें, ये न्यूज देखें। होस्ट टाइटल, इंडिया पाकिस्तान स्वैप लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस प्रिजनर्स इन 35th इंस्टेंट। अच्छा, ये 35 हो चुका है, क्योंकि मैंने ये बताया कि पहली दफा नहीं, ये 88 से ये मैकेनिज्म जारी है जिसमें हम एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशन की खबर देते हैं, ताकि एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कहाँ अटैक नहीं करना। ठीक है ना, पहली जगह पे तो अटैक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो तबाही होती है और हमेशा लास्ट ऑप्शंस होती है जब और ऑप्शंस नहीं होते। ये इंडिया की ANI की है, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स फिशरमैन 167 इंडियन, ठीक है ना, अवेट रिपोर्टेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये बताते भी है कि आपके पाकिस्तान के कितने कैदी इंडिया की जेलों में, और इंडिया के कितने जेली पाकिस्तान इंडिया की जेलों में कितने पाकिस्तानी है। इससे क्या होता है कि फिर उनके लिए कोई अगर लीगल इकदाम करना तो वो भी कर लेते हैं। ये क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाटर भी शेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो फिशरमैन होते हैं बाज़ का कभी वहां क्रॉस कर जाते हैं, और उनके जो फिशरमैन होते हैं बाज़ का वो भी क्रॉस कर लेते हैं। ये रन ऑफ कश में भी हो जाता है। नहीं, रन ऑफ कश नहीं, वो जो हमारा एक सरकरी के भी वाटर्स होते हैं, तो हमारी अथॉरिटी क्लेम करना कि हमारा एरिया, आप क्यों आए हो, तो वहां भी उनको पकड़ा जाता है। उनके भी ऐसे ही कुछ करते हैं। तो ये लिस्ट भी इसलिए शेयर की जाती है ताकि आपको पता हो कि आपके कितने बंदे हैं, और उनकी फिर लीगल कोई कंडीशंस वगैरह करके उनको दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाए। इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज प्रिजनर्स एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये वो तस्वीर थी, ये डॉन की है। नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। देखो, मैं पेड़ों के बीच में हूँ, तो अगर आप पैरोट्स की आवाज सुन रहे हैं तो दैट इज मोस्ट वेलकम, एंजॉय दैट एज वेल। अच्छा, इन्होंने भी जाके उनसे हाथ मिलाया। अब हैरत की बात यह है कि इंडिया वाले जो कि अपने टीम को कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाना, खुद जाके ये हाथ मिला रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इफ इंडिया, ये एक और है, इफ इंडिया डजंट वांट टू शेक एंड पाकिस्तान हैज नो डिजायर आइदर। ये मोहसिन नकवी ने PCB चेयरमैन है, ये नो इंटरेस्ट इन शेकिंग हैंड्स, हम भी वो नहीं करेंगे। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो डेवलपमेंट है कब से हो रही है, इसका आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के रिलेशन में क्या टाइम हो इम्पैक्ट होगा। देखिए, वाई इंडिया पाकिस्तान
शेयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों कंट्रीज में आए दिन जंग होती रहती है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर कोई टेरर, उन्होंने कहा है कि अब हम टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार से अलग नहीं करेंगे, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो हम सीधा उसका जिम्मेदार पाकिस्तान पे करेंगे और पाकिस्तान को तो उसका जिम्मेदार कहलाएंगे। तो वहां पे कभी मुंबई अटैक होते हैं, पठानकोट हो जाता है, तो या पहलगाम वाले वाक़े हो जाते हैं, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि ये बस गलवान में मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो भी होते हैं वो उसका मलबा पाकिस्तान पर डालना शुरू कर देते हैं। वैसे गलवान कांड चाइना के साथ हुआ था। अच्छा, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर भी था जो बेनजीर के टाइम से पहले, बेनजीर के टाइम से गालबन शुरू हुआ था कि हमें कुछ एक दूसरे के लिए ऐसे इकदाम करने की जरूरत है जिसमें एक तरह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो, फिर हम बड़े मसले की तरफ जाएं, कश्मीर वगैरह। तो उन्होंने एक दूसरे की प्रिजनर्स का बता देना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में अटैक करेंगे वो नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से बता देना, एक दूसरे की प्रॉक्सी वार को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे इंडिया को ये था कि हम वहाँ के जो खालिस्तान है उसको सपोर्ट करेंगे, तो हमने कहा ऐसे सच हम हमारा ना इरादा हम करेंगे। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एवरी 1 जनवरी। अच्छा, इसमें नई क्यों बात नहीं है, क्योंकि हर साल 1 जनवरी पे वो एक दूसरे को बता लेते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो जंग के टाइम में ये नहीं करना, क्योंकि अगले को भी पता है कि अगर हम करेंगे तो दूसरा भी कर लेगा। तो और अगर न्यूक्लियर पे होता है तो वो ऑलरेडी एक फिजाइल मटेरियल होता है, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में था, तो ऐसा ना कुछ इवेंट हो जाए तो ऑलरेडी वो एक दूसरे से बता लेते हैं। द पर्पज इज अवॉइड एक्सीडेंटल इंटेंशनल अटैक। तो ये ना हो कि एक एक्सीडेंटल तौर पे, अभी इंडिया का एक ब्रह्मोस मिसाइल भी एक गलती से पाकिस्तान के अंदर आया था। अच्छा, जब भी कोई जंग होती है ना तो दोनों कंट्रीज जो है ना वो सिविलियन टारगेट पहले नहीं ढूंढते। अच्छा, इस टाइम इंडिया ने किया, लेकिन इंडिया का ये कहना था कि वहां दहशतगर्द छुपे हैं, वहां पे जैश ए मोहम्मद के बंदे छुपे, ये वो उन्होंने ऐसा कुछ मना ऐसा गलत कहा था। और हमारी मस्जिदों पे, उन मस्जिदों को क्योंकि जो मस्जिद होती है वहां पे क्वार्टर वगैरह भी थी जिसमें वो मौलवी साहब वगैरह रहते हैं, तो वहां पे इलेक्शंस वगैरह भी थी। दुनिया को ये दिखाना था कि हमने कुछ दाढ़ी वाले मार दिए, कि उन्होंने जिहाद वगैरह को उन्होंने हमारी बस मस्जिदों ने उनसे जोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल तो उन्होंने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमने जो बुनियाद मरसूख किया तो हमने भी था। लेकिन जब भी जंग वगैरह होती है ना तो जो, अच्छा पाकिस्तान ने जब अहदाफ किए थे तो पाकिस्तान के उनकी किसी मंदिर, हालांकि पाकिस्तान कहता है हमारी मस्जिद पे तो हम आपके मंदिर पर तोड़ेंगे, ये इंटरनेशनल लॉ भी मना करता है और डिसिप्लिन्ड आर्मी ऐसा नहीं करती। तो हमारे जो थे, जहाँ पे उसकी ब्रह्मोस की फैक्ट्री थी हमने उनको टारगेट किया, जहाँ पे उनके S-400 की बैटरी थी हमने उनको टारगेट किया, उनकी कोई पोस्ट थी हमने उनको तो ये हमारे टारगेट थे, ठीक है ना। दिस प्रैक्टिस इज मिनिमम ट्रस्ट डिस्पाइट पॉलिटिकल, ये ट्रस्ट की एक बात है ना। अच्छा, ये कब से शुरू है वो आप हिस्ट्री देख लें। ये शुरू है 1988 से, नॉन अटैक एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑन द अटैक। ये कौन सा है? प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज 1988। अगर आपसे पूछा जाए कब से तो 1988 से। इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? 1992 से। बोथ साइड प्लीज नॉट टू टारगेट ईच अदर न्यूक्लियर साइट ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट भी हुआ तो एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट को अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार इंडिया ने हमारे एक नेलम झेलम मेरे ख्याल से पावर प्रोजेक्ट को भी हमला किया था, हमारे डैम के एक हाइड्रो पावर को। रिस्क रिडक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर। अच्छा, इससे ये होता है कि रिस्क कम हो जाती है ना, कि बाज़ का ऐसा कुछ हो जाए तो ये बहुत खतरे वाला होगा, ठीक है। वाह इंडियन पाकिस्तान एक्सचेंज फिशरमैन। अच्छा, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि आपके इतने हमारे इतने। अच्छा, अभी एक फिशरमैन पाकिस्तान ने पकड़ा जो कि था पाकिस्तानी, उसको पहले इंडिया वालों ने पकड़ा, फिर इंडिया वालों ने कहा कि आप हमें पाकिस्तान आर्मी की वर्दी वगैरह लेके आए और कुछ उसे पाकिस्तानी सिगरेट की डब्बियां पैसे, ताकि इंडिया के अंदर वो दहशतगर्दी दिखा के उनको वो जैकेट वगैरह, कोई अगर अपना ही बंदा कोई फॉल्स फ्लैग कराना होगा तो उसको पाकिस्तान की वर्दी पहना के, पाकिस्तान के कुछ नोट दिखा के उसको पाकिस्तानी सिगरेट, देखो ये पाकिस्तानी बंदा था, इसके पास पाकिस्तानी वर्दी, पाकिस्तानी सिगरेट, पाकिस्तानी पैसे। भाई वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्यों, इंडिया के अंदर वो आएगा तो ऐसी क्या चीजें लेंगे, बिल्कुल बेवकूफ। बहरहाल उन्होंने एक फिशरमैन को, फिर पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पकड़ लिया, उसने वो बयान भी दिया था। लेकिन बहरहाल जो लीगल फिशरमैन है फिर उनके लिए कोशिश की जाती है कि इनको एक दूसरे की जेलों के साथ किया जाए। रेगुलर प्रिजनर एक्सचेंज लिस्ट
डिटेंड फिशरमैन जो दोनों के होते हैं सिविल, उनको बताया जाए पीपल टू पीपल, ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। अच्छा, थर्ड ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जो हैंडशेक हुआ है, जो कि पहले इंडिया वालों ने बंद किया था, क्रिकेट जो कि जेंटलमैन गेम समझी था, वहां भी उन्होंने इंडिया वालों ने गंद करने की कोशिश की कि आपको हाथ मिला लेना चाहिए। December 31, इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर JS जयशंकर, पाकिस्तान नेशनल से अयाज सादिक, जो कि खालिदा जिया की जो जनाजा था उसमें शरीक होने गए थे दुख में, तो वहां जाके मिले। अब यहाँ पे आप देखने सोचने वाली बात है कि ये आज के टाइम, जबकि इंडिया वालों ने जो है एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया और एक तरह से अभी तक हॉस्टाइल है, इंडस वाटर ट्रीटी को अभियंस में रखा है, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? तो इंडिया के ये मसला है कि इंडिया, और ये यूनुस ने भी पिक्चर की थी जो इंडिया के बांग्लादेश के इंटीरियम चीफ एडवाइजर है। तो देखिए ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि इंडिया बिल्कुल अपने रीजन में तनाव हो रहा है। एक तरह से उसको अमेरिका फैंटी लगा रहा है कि आप चाहे रशिया से अपना ऑयल कम करो, तो वहाँ एक तरह से परेशान, और अपनी मार्केट हमारे फार्मर्स के लिए डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स के खिलो, तो एक तरह से उसके अमेरिका का प्रेशर। दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि हम अपने बॉर्डर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है, आए दिन वो बॉर्डर पे क्लेशेस वगैरह होते रहते हैं। अभी सलमान खान की एक मूवी बनी है गलवान, तो उसमें वो हीरो हो जाएंगे, लेकिन बाज का ये रिपोर्ट कहती है कि काफी सारे चाइनीज जो है वो उनके अंदर चले गए, उन्होंने काफी सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां से भी उनको फेंटी पड़ी है। रशिया से भी उनके ताल्लुकात इधर उधर है, क्योंकि रशिया से उन्होंने जो ऑयल खरीदा था अब उन्होंने वो कम कर दिया है रशिया से भी। आपको इंडिया का पता है, इंडिया के कितने मीन्स लोग इंडिया के खिलाफ है, वो तो आप बस ये करो। ये मालदीव के जो आए थे मुइज़ू, उन्होंने तो इसी नारे पे जीता था, आउट इंडिया। तो पाकिस्तान से तो वो पैदाइशी दिन से दोनों एक दूसरे के वो नहीं बनती, तो वहां पे मामला खराब। भूटान के अंदर जो तख्ता उल्टा, तो वहां पे भी जो लोग थे वो इंडिया के खिलाफ थे। तो हर जगह खिलाफ 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 खिलाफ। तो इंडिया भी शायद अब ये सोच रहा है कि थोड़ा बहुत, ये AI जनरेटेड पिक्चर है, अल्लाह करे ऐसा हो, दोनों मुल्क जो है वो खुशसलूबी से रहे, हमारा और उनका कश्मीर का मसला हल हो, जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो, कश्मीरी लोगों के लिए काबिल कबूल हो, पाकिस्तानी लोगों के लिए काबिल कबूल हो, और इंडिया के लोगों के लिए। और ऐसी एक कोशिश हुई थी मुशर्रफ के दौर में कि ऐसा कुछ होने जा रहा था, लेकिन बाद में वो प्रोसेस भी डीरेल हो गया था। और हमें तो चाहिए कि हम अपने लोगों की गुर्बत को कम करें, और लोगों के, क्योंकि अभी इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 20% गालबन अपनी डिफेंस को बढ़ा रहा है। अगर वो इतने पैसे बढ़ाएगा तो लाजमन सेहत पे, तालीम पे, खाने पे कम करेगा। अगर इंडिया करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, तो ये अगेन एक आर्म्स रेस शुरू हो गई, फिर पैसे कम बचेंगे बीमारियों से लड़ने के लिए, खाने पे लोगों को देने के लिए, पानी देने के लिए। तो ये बहुत कुछ एक तरह से डेंजरस सिचुएशन जाएगा। होप की जाती है कि इंडिया सीखे, मामला बेहतर करे, और ये हैंडशेक से भी आगे बढ़े, और ये शेयरिंग लिस्ट वगैरह से भी निकल के हमारे जो सबमिट लेवल होती है, सार्क बहाल हो, इंडिया बहाल हो, सारे मामला अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।